टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है 29 जून और दिन है शनिवार। तो आज बनने वाला था मेरे घर में करेले की भुजिया। दरअसल क्या, करेले की भुजिया मेरे हस्बैंड को पसंद है, भरवा करेले हमें पसंद है। तो कभी अपने लिए बना लेते हैं, कभी उनकी पसंद का बना लेते हैं। तो बस वही जो करेला और प्याज एक ही में मिला के कट कर लिए थे और पानी में फुला के काफ़ी देर रख दिए थे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। और आज आपको प्रॉपर जिस तरह से हम करेले बनाते हैं अपने लिए घर में, तो उस तरह से रेसिपी दे रहे हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को तो वैसे करेले पसंद ही नहीं है, पर इस तरह से जब बनाए तो उनको खूब अच्छे लगे। और इधर जो भी तसले में करेले और प्याज बच गया तो उसको छन्नी में छान लिए और जो बीजे होते हैं ना उनको छान छान मतलब बिन बिन के फेंक देंगे। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, करेले का गूदा बीजा सब निकाल के फेंक देते हैं, तो उस तरह से ना अच्छे नहीं बनते हैं। बड़े सूखे सूखे से करेले बनते हैं और फिर जब सब निकल ही गया तो मज़ा किस बात का। हाँ, अगर आपके धुलने में जो बीजे आ रहे हैं ऊपर ऊपर, वो चुन दो, वो निकाल के फेंक दो। हालांकि करेले का बीजा बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जब हम छोटे थे मेरी एक चाची थी, हमें करेले खाने के लिए बुलाती थी अपने घर, और वो क्या करती थी ना, करेले का ना अंदर का गूदा उदा सब निकाल देती थी। तो करेला मेरा फेवरेट सब्जी है, पर वो जब बनाती थी बड़े दिल से हमें बुलाती थी अपने घर खाने पे, पर हमको वो अच्छे ही नहीं लगते थे। खैर, अब करेले की रेसिपी देते हैं। तो करेले का कड़वा तेल डालें, और अगर आप लोग ज़्यादा तेल खाते तो ज़्यादा सा डालिए, फिर तो क्या मज़े ही आ जाएंगे। फिर उसमें जीरा और राई का तड़का लगाएं। 2 चम्मच हल्दी डाल, 2 चम्मच पिसी धनिया, 1 चम्मच हल्दी, और फिर जो करेले की भुजिया थी वो जो काटे थे वो डाले, नमक डाल के चला वला के ढक के रख देंगे। और एक तरफ मेरी ना इडली भी पक रही है, क्योंकि ये कल शाम का व्लॉग है, तो कल शाम से ही शुरू कर दिए थे। जब अभी एक ब्लॉग ख़त्म की ना उसके बाद से ही शुरू हो गया था। तो फिर बस इसको ढक के रख देंगे इतना मसाला डाल के। जब अच्छे से पक गया तो इसमें इमली और गुड़ का रसा डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालिए कि कितना मीठा खाना चाहोगे, कितना तीखा खाना चाहोगे। और ये भी पानी को सुखा देंगे, बस खूब अच्छे करेले बन के तैयार हो जाएंगे। तो करेले हमने कल के लिए बना के रख दी, क्योंकि आजकल बरसाती सीज़न चल रहा है ना, तो करेले काफ़ी जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। तो हमने कहा कि अभी लेके आए हैं, लेकिन अगर इसको एक भी रात रख दी ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा चलो अभी के अभी बना के रख देते हैं। फिर हमने कहा कि चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो अलमारी साफ़ कर देते, क्योंकि जब इडली सांभर बनाओ ना तो उतना काम नहीं होता है। तो हमने कहा कि चलो सांभर भी अलमारी भी आज ही साफ़ कर देते। ये रोज़ वाली अलमारी है ना, कितना भी साफ़ करो गंदी हो ही जाती है। जैसे अब इनकी ये कुछ शर्ट है जो कि प्रेस करनी है, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते। जब मेरा मन होता है तो हम इसी में टांग के रख देते हैं हैंगर में। जब मेरा मन होता है तो हम एक एक दो दो निकाल के करते जाते हैं। वैसे तो हम इकट्ठे ही सारी कर डालते हैं, पर आजकल गर्मी बहुत है ना, प्रेस करो ना तो इतनी गर्मी लगती है, तो हम बस वही दो दो जोड़ी कपड़े प्रेस कर रहे हैं। फिर एक ये हैंगर है मेरा सिर्फ दुपट्टों का। और मतलब मेरी एक बड़ी ही प्यारी से इलाहाबाद से सब्सक्राइबर है, जो हमसे कई बार मतलब एक ही बार बोली है, और हम सच में तहे दिल से चाहते हैं हम उनकी सुन लें, कि उन्होंने ये कहा था जब भी मंदिर जाना तो दुपट्टा डाल के जाना। और कुछ ऐसा होता है कि मतलब दुपट्टा तो वैसे भी डाल ही लेना चाहिए, मेरे हस्बैंड को पसंद है कि दुपट्टा डालो, मगर पता नहीं कि दुपट्टा डालना ही हम भूल जाते हैं, और फिर रास्ते से प्लान बन जाता है कि चलो मंदिर चलते हैं। तो सच में जब भी हम मंदिर जाते हैं मेरे अंदर से इतना मतलब वो लगता है कि बताओ, वो पसंद करती कि हम दुपट्टा डाल के मंदिर जाओ, हम बिना दुपट्टा के मंदिर आ जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। और कोशिश करेंगे कि एक बैग में दुपट्टा रखे ना, कि जब भी मंदिर जाएं तो दुपट्टा डाल लें। तो और आज क्या हुआ, अलमारी साफ़ करते ही करते उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, सीधा अब आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। हुआ क्या, मेरे हस्बैंड का निम्बोलाइज़र खो गया। मतलब उनको ना थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है। कैंपस में ना बारिश के समय ना जो हरी हरी खुशबू आती है ना, उससे मेरे हस्बैंड को ना एलर्जी है, तो उनको निम्बोलाइज़र करना पड़ता है। तो निम्बोलाइज़र खोया क्या था, मेरे हस्बैंड ने किसी को दिया था, और हम लोगों ने ना उनसे लेना भूल गए, उन्होंने दिया भी नहीं। अब हम लोग घर पे ढूंढ रहे हैं, पता है कल दीवान भी फैला दिए, ऊपर बेड फैला दिए, नीचे बेड फैला दिए, मतलब साफ़ कर रहे थे बड़े आराम से। हमें क्या पता कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हस्बैंड बोले हमें सांस में लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, मेरा निम्बोलाइज़र दे दो। हम यहीं इसी अलमारी में ऊपर कबर्ड पे रखते हैं। हमने कहा यहाँ नहीं है, यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे, भैया कहीं नहीं मिला। फिर अचानक मेरे हस्बैंड को याद आया कि वो निम्बोलाइज़र हमने किसी को दिया था,
तो हमको भी याद आ गया, हाँ आपने किसी को दिया था, क्योंकि किसी बच्चे को चाहिए था। और मेरे हस्बैंड बोले नहीं, बच्चे वाला जो मास्क आता है तो वो दे दो। तो हम वो ढूंढ रहे थे, इस वजह से हमको याद आ गया। अब वो हस्बैंड पता कर रहे हैं, पता नहीं किसके पास है, वो मिल भी नहीं रहा है। फिर देखिए उतना हम परेशान हो गए, तो फिर सीधा हम ये नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग करना शुरू किए, क्योंकि इतना हौच पौच हो गया था, इतना हम थक गए थे, मतलब पूरा घर फैला दिए थे कल रात में हम। तो थोड़ा तो हमने कल रात में ही समेटा, थोड़ा आज हम उठते ही समेटे, इस वजह से व्लॉग भी हमने थोड़ा लेट शुरू किया। फिर उसके बाद इधर हम आ गए थे। आज जो नाश्ता बनना था आलू का पराठा। तो बस उसी के लिए हम आलू तो उबलने के लिए रख दिए थे गैस पे, और इधर हम प्याज काट करने लगे थे, क्योंकि आलू के पराठे में जब तक खूब सारा प्याज ना पड़ा हो तब तक मज़ा नहीं आती है। और आजकल यार प्याज कितना महंगा हो रहा है, 50 रुपये किलो। तो 2 ही प्याज काट रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ा सस्ता होता है ना तो फिर 4-5 प्याज काट लेते। प्याज हम ज़्यादा डालते, आलू कम रखते, मगर प्याज इतना महंगा था तो हमने मतलब कंजूसी किया, 2 ही प्याज काटे। तो यार प्याज तो बहुत आसमान के भाव छू रहे हैं। फिर ये जो अलका ने हमें चॉपर दिया था, बस फटाफट इसमें हमने चॉपिंग करी प्याज की, और इसमें बारीक बारीक प्याज कट जाता है, वो भी बिना मेहनत किए। मतलब हमें इतनी खुशी होती है कि अलका ने हमें इतना बढ़िया चॉपर दिया है। अरे यार गाइज, मतलब हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता वेस्ट मनी करना, पर आप लोग ये वाला चॉपर ज़रूर खरीदो। इससे ना तो आंसू आते हैं, और इसमें कई वैरायटी की सब्जी कट जाती है, इसमें ना कई ब्लेडें भी हैं। तो फिर उसके बाद इधर आलू छीलने लगे थे। आलू पहले चेक कर रहे थे आलू पकी है कि नहीं पकी। यहाँ देहरादून का पानी पता नहीं कैसा ना, आलू आलू जल्दी पकती नहीं, ना आलू पकती ना दाल पकती जल्दी। फिर उसके बाद आलू पक चुकी थी, ज़्यादा सीटी लगा दिए थे। अब आइडिया हो गया है धीरे धीरे कि कितनी सीटी लगनी है। फिर उसके बाद सारी आलू छील लिए थे, और उसके बाद इसका बना देंगे आलू का भरता। और फिर चाहे तो आप आलू का भरता पराठा खाओ, हमें आलू का भरता और पराठा खाना बड़ा अच्छा लगता है। हम बेसिकली आलू ही अच्छी लगती है, तो आलू का पराठा भी खाना हमें उतना ही अच्छा लगता है। यार हमें तंदूरी आलू का पराठा बड़ा याद आता है कभी खाना। हमें अपना अपने घर में तंदूर चाहिए, कि कभी मेरा मन करे तो हम तंदूर में तंदूरी पराठा बना सके, तंदूरी रोटी बना सके। मेरा बड़ा मन करता है कि मेरे पास भी एक तंदूर होना चाहिए, छोटा सा हो, बड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा सा कौन सा हमें यहाँ पे बड़ा वो करना है। एक तो यहाँ पे ना लोगों को बाहर बैठना नहीं अच्छा लगता, लोगों को क्या, मेरे हस्बैंड को बाहर बैठना नहीं अच्छा लगता है। अगर इनको अच्छा लगे तो बाहर कभी चूल्हा जलाओ, कभी तंदूर जलाओ, फिर उसमें बैठो बातें करते जाओ, कुछ बनता जाए तो कितना मज़ा आता है। लेकिन इनको ना बाहर बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर इधर धनिया, हरी मिर्च, प्याज, नमक सारी चीज़ें इस पर मिला दिए थे। अच्छा हम सिर्फ इतना ही मिलाते हैं, ज़्यादा सिंपल सा पराठा बनाते हैं, और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें ना मसाले हम नहीं मिलाते, मेरी मम्मी भी कभी नहीं मिलाती थी। फिर मेरी हाउस हेल्पर एक तरफ धो रही थी बर्तन, और इस तरफ हम बढ़िया देसी घी के बना रहे थे पराठे। तो दीदी को एक पराठा दिया, क्योंकि जब भी वो अभी अपने घर में आज आलू का पराठा बनाई थी, लेकिन जब हम बनाए तो बोली कि हाँ भाभी आप खिला दो, आपके हाथ के पराठे की बात ही अलग होती है। तो हमने एक पराठा, तो सबसे पहला पराठा उनको खिलाया। फिर उसके बाद ये पराठा हम सेकने लगे थे अपने हस्बैंड के लिए। तो अभी पता नहीं है वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि वो नहाने के बाद ही खाना खाते हैं। पर सैटरडे संडे रहता है तो हम कभी कभी बोल देते कि नहीं नहाने से पहले खा लो, आज तो छुट्टी ही है, इतना देर वेट करना ठीक नहीं है। तो कभी कभी खा लेते, कभी कभी नहीं भी खाते। अब देखिए खाते हैं आज कि नहीं खाते। अगर वो नहीं खाएंगे तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी। तो बस हमने अपने हस्बैंड को ये पराठा देने गए, तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने मना किया, ये पराठा खा लिया हमने, और पराठा खाने के बाद थोड़ा पेट भर गया ना, आँख खुली। तो फिर ये बिस्तर जो बेड है, तो जो इसके घर का इसका अंदर का सामान हमने ख़राब कर दिया था, वो तो रात में ही हमने ठीक कर दिया था, लेकिन चादर वादर नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्योंकि 3-4 चक्कर तो ऊपर के लगाए, ऊपर का बेड छान मारा, ऊपर की अलमारियाँ छान मारी, नहीं मिला। नीचे ये दीवान पूरा फैला दिए थे, तो उसको सबको समेटने में थक गए। तो फिर हमने अभी सुबह जो है चादर को ढंग से बिछाया, और पूरा कुशन वुशन लगा देंगे तो थोड़ा सा ना हॉल देखने लायक हो जाता है। और आजकल ना मेरी कालीन इतनी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि सब लोग आए थे ना, तो वो सबको मतलब आइडिया नहीं होता कालीन पे स्लीपर चल रहे हैं और चीज़ें भी गिर रही हैं। तो अब उसको कालीन को धोना है किसी दिन। अच्छा मेरा बिस्तर इस्तर साफ़ हो गया था, घर पूरा साफ़ हो गया था। फिर ये मेरे हस्बैंड की प्लेट सजी है, और आज ना इतनी गर्मी थी, हमने चटनी हाथ से नहीं बनाई। हमने कहा कि चलो ठीक है केचप के साथ खा लेंगे। और फिर हम लोग आलू का पराठा खा खा के सो गए थे। फिर करेले की सब्ज़ी हमने कल रात में ही बना के रख दी थी ना आज के लिए, तो करेले की सब्ज़ी थी। और हस्बैंड से हमने कहा था कि जब खाना तो बता देना, दाल बना लेंगे। तो हस्बैंड बोले अब तो हम कुछ नहीं खाएंगे।
तो हम लोग खा खा के आलू का पराठा सो गए। फिर शाम को उठे और एक तरफ तो चाय बनाया और दूसरी तरफ हमने नाश्ते में क्या बनाया था, नाश्ते में भी हम लोग ने कुछ खाया है हम दोनों ने, याद ही नहीं आ रहा। देखो कितनी अजीब बात है। लेकिन अब जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तब हमें लग रहा है नहीं, हमें इडली फ्राई कर लेनी थी, क्योंकि इडली अभी भी रखी है, इडली फ्राई नहीं की है। तो उसके बाद बढ़िया फटाफट से अदरक कूट के डाले थे। और अच्छा, हमने कटोरी से जो डाला था ना वो मिश्री डाले थे। भगवान की जो पूजा में मिश्री नहीं बच जाती, वो हम चाय में इकट्ठी करके इकट्ठा डाल देते हैं। फिर इससे क्या रहता है ना कि मिश्री फेंकी भी नहीं जाती है और सूखी मिश्री हमसे दरदरी दरदरी ना खाई नहीं जाती है। और आज छुट्टी का दिन है तो हस्बैंड हम दोनों ही लोग मिलके चाय पियेंगे। क्या होता है ना कि जैसे वैसे तो वो मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, पर जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन जैसे कुछ नाश्ता कर रहे हैं तो फिर चाय चाहिए होती है उनको भी, और फिर हमें भी लगता है मेरे साथ कोई बैठ के चाय पिए। अकेले चाय पीने में मज़ा नहीं आता। अच्छा, बड़ी ज़ोर की बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद का हम आपको वेदर दिखा रहे थे कि कितना यार खूबसूरत लग रहा है। एक बात तो है, अंदर रहने के फ़ायदे खूब है कैंपस के अंदर। और ये बाहर बंदर महाराज जब बारिश खुल गई उसके बाद कितना खेल रहे थे। ये मेरे सामने वाले घर वालों की छत है, तो वहीं पे मज़े से खेल रहे थे। फिर शाम को हमको और मेरे हस्बैंड को जाना था बाज़ार, थोड़ा सामान लाना था। तो बस वही चाय वाय पिए, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किए, उसके बाद हम लोग निकल लिए थे बाज़ार के लिए। तो कुछ सामान था लेके आए थे कल, तो हमने उसको रख दिया था वहाँ पर किचन में ऐसे ही। तो हमने कहा चलो इसको टंकी में डाल देते हैं। तो वही सेट निकाल के सेट चेक कर रहे थे क्या टंकी में डालने वाला है, क्या पर्स में डालने वाला है, क्योंकि हमने कल टॉफ़ी भी लाए थे अपने पर्स में डालने के लिए। फिर बस हमने पानी पिया, हम दोनों ही लोग निकल लिए थे। क्या होता है ना, कई बार हमको घर से निकलते ही प्यास लगाती है, तो हमने कहा पानी पी के ही जाएंगे। अच्छा, पानी लेके इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि फिर ये होता है ना कि एक सामान हो जाता है पकड़ने के लिए, और जब लेके जाओ तो प्यास नहीं लगती है, और अगर प्यास लगे भी तो गन्ने का जूस पी लो, ये रहता है। तो फिर हमने कहा कि चलो पानी वानी पी के निकलो। फिर पहुंच गए थे, हमारे घर के पास में ही है ये जियो मार्ट है ना, स्मार्ट पॉइंट, वहीं से ले आते। वहाँ पे ना ऑफ़र भी अच्छे आते हैं और एक ही जगह सारी सामान भी मिल जाती है। उससे क्या रहता है कि आइडिया आता है, हाँ ये भी ले लें वो भी ले लें। और जैसे पिज़्ज़ा बनाना है तो मैदा लेना था, रवा लेना था, क्योंकि रवे का आइटम तो बनता ही रहता है। तो हम जैसे रवा है, मैदा है, और मैदे के 1 पैकेट लेते हैं और रवा बेसन के 2-2 पैकेट ले लेते हैं। फिर ऊपर जाते एकदम सामने ये गैस का पूरा सेट रखा था, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि जल्दी से मेरा घर बन जाए और ये इस तरह से हम अपना किचन सेट करें, में बड़ा प्यारा लग रहा था। अब घर बनवाना भी है, पर यही है ना कि अंदर जो फ़ायदे हैं ना वो बाहर फ़ायदे नहीं है। भाई जो गवर्नमेंट है हम लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत अंदर दे देती है कैंपस के अंदर, बाहर उतनी सहूलियत नहीं होगी, और होगी भी तो खुद से ही करना है, तो फिर अभी अंदर ही रहते हैं इस वजह से। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सारा सामान देख रहे थे। ये ना पैन बड़ा अच्छा लग रहा था, छोटू सा, और ये छोटी सी कढ़ाई थी, बस नॉन स्टिक की थी ना, इस वजह से नहीं ली, क्योंकि मतलब बहुत कम हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नॉन स्टिक ना यूज़ करें। अब जैसे एक पैन हमने अभी नॉन स्टिक का लिया है जल्दी में, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें जो नॉन स्टिक में ही बनती हैं, तो फिर लेना पड़ा। अच्छा, ये 4 खाने की जो थाली थी ना, ये हमें लेनी है, पर ये मॉल से नहीं लेंगे, ये ना किसी शॉप पे जाके लेंगे तो अच्छी मिलेगी। यहाँ पे तो बड़ी हल्की हल्की सी थी। और ये सब प्लेटें देख रहे थे, पर मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर क्रॉकरी यूज़ करते हैं, तो स्टील का बर्तन मेरे ज़्यादा काम का नहीं है। फिर हम अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे थे पूरे उसमें, हस्बैंड मेरे यहाँ खड़े चीज़ सामान देख रहे हैं। एक हमें फ़ायदा है, मेरे हस्बैंड को भी चीज़ सामान लेने का शौक़ है ना, बर्तन क्रॉकरी, तो हमें कहना नहीं पड़ता है। फिर इधर आ गए तो थोड़ी सी दालें वाले देख रहे थे, और यहाँ पे ना दालें उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो दाल हम बाहर से ही लेते हैं या फिर सुविधा से ले लेते हैं। सुविधा में भी दाल वाल अच्छी मिल जाती है। तो फिर बस यहाँ से निकलेंगे, और फिर हम लोगों का मन कर गया आज चलो वो पैक करा लेते हैं बर्गर। तो हम गए, हमने कहा चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि 2 बर्गर ले लो, बर्गर घर पे चल के खाएंगे आराम से, क्योंकि घर जाते ही भूख लगाती है। यहाँ बाहर से खा के जाओ तो भी घर जाते ही भूख लगाती है। तो हमने कहा कि नहीं, बर्गर पैक करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग की जो हेल्थ है और वो गवारा नहीं करती है कि 2-2 3-3 बार कुछ खाओ। तो बस हम लोग घर आते ही दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगे, तो चाबी पर्स में गुम गई। ढूंढते ढूंढते दिमाग मेरा ख़राब हो गया। हमने कहा कि बाप रे, कहीं गिर तो नहीं गई। हालांकि हमें पता था कि पर्स तो हमने खोला ही नहीं, पर फिर भी मिल ही नहीं रही थी।
खैर किसी तरह से चाबी आबी मिली, घर आए। घर आते हमने तो सबसे पहले लाइट ऑन किया और पंखा चलाया। इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछो ही मत। अच्छा, हस्बैंड अब ऊपर कर रहे थे गाड़ी, क्योंकि नीचे रहती ना बारिश वारिश में गीली हो सकती। फिर मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक बनाई। मेरे हस्बैंड ना पीने के लिए ड्रिंक अच्छी बना लेते हैं। फिर हम कुछ पता नहीं क्या बता रहे थे, जो इतना गंदा मुंह बना रहे हैं। फिर हमने बर्गर निकाला और बस ये था कि फटाफट से बर्गर खा लें, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और बर्गर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बर्गर, हक्का नूडल्स, तो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। वैसे भी जैसे आलू वाली चीज़ें होती हैं ना, ये हमें वैसे भी पसंद आती हैं। हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे और अपना मील भी इंजॉय कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, वो थोड़ा कम बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं कि तुम बात करोगी तो हम बात कर लेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, खुद से वो थोड़ा कम बोलते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इनकी मतलब कुर्ता कुछ और है, लेग्यूज अभी तो हमने सेट पहना था। वापस आए ना तो हमने ये जो लोअर ढीला ढाला सा था वो डाल लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और लेगी पहनने में एकदम जान से निकलती है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद आराम से अपने बेडरूम में बैठे हैं और अपने ब्लॉग का एंड अब हम यहीं करेंगे। अगर दोस्तों मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट ज़रूर किया करिए। जब भी आप कमेंट करते हो, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब हम कभी किसी का व्लॉग देखते थे तो वो लोग खुश होते थे कि कमेंट आया, कमेंट आया। जब हमें अब कमेंट आते तो हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी मिलती है। और पता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। जैसे पहले क्या होता था, ब्लॉग में ना गैप आ जाता था। अभी जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो गैप करने का मन नहीं करता। कई बार मेरा मन करता है एडिटिंग ना करें, लेकिन फिर भी हम एडिटिंग जग के रात में करते हैं कि नहीं, एडिटिंग कर लें। कल मेरा ब्लॉग जाएगा, फिर कमेंट्स आएंगे तो पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और कहनी थी कि यहाँ देहरादून में इतना ज़्यादा बारिश हो रही, जिसकी वजह से एक तो मेरे कैंपस में कोई भी टावर नहीं लगा है, ये हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था। तो जिसकी वजह से यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा क्या, वाईफाई भी चला गया है बारिश की वजह से, तो बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ना जो व्लॉग है वो प्रॉपर टाइम से नहीं आ पा रहा है। वैसे तो हम 2 बजे व्लॉग अपना पब्लिश कर देते हैं, लेकिन वो टाइम पे अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, इस तरह से आ रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा बारिश थमती है तो कोशिश करेंगे कि व्लॉग टाइम पर ही आए। चलिए बाय दोस्तों, अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।